कुछ वेटर्स को हायर किया जाता है जो कि जिस्म फरोशी का बाकायदा तौर पर जो है वो ये काम कर रही हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे पास वीडियो मौजूद है। हमने वहाँ पर जो है वो लेन देन के मामलात की भी वीडियोस बना रखी हैं। क्या लेन देन? शीशे की बहुत सारी वीडियो पीते हुए और नशा करते हुए, डांस करते हुए, बहुत सारी वीडियोस। कैफेज में डांस? कैफेज में डांस, जी हाँ। मैडम झूठ बोल रही हैं आप। मुझे बड़ी धमकियाँ आई, मुझे बड़े जो है वो फ़ोन आए और मुझे कहा गया कि ये जो तुमने काम किया ये ठीक नहीं है और अब तुम देखो कि हम तुम्हारे खिलाफ क्या करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बायकॉट करें डॉक्टर नबी अली खान से। व्यूज की भूखी हैं डॉक्टर नबी अली खान। 5-5 हज़ार रुपये देकर जब मेरे खिलाफ जो है वो ये पोस्टें लगवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर नबी अली खान है, उनका एक क्लिप वायरल होता है जिसके बाद एक मखसूस तबका जो है वो उनको क्रिटिसाइज़ करता है, तनकीद का निशाना बनाता है। वो वीडियो क्लिप ये था कि इन्होंने क्लेम किया कि जो जौहर टाउन में कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है, वहाँ पर हमारे पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं। ये सारा वाक़या है क्या, हक़ाइक़ क्या हैं? डॉक्टर नबिया से बात करते हैं। ये क्या अनजाने में बात कर दी या कुछ एविडेंसेस भी मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये बेसिकली वाक़या क्या है? ये आप चूँकि सब लोगों के हक़ में बात करती थी, ख़वातीन के हक़ में बात करती थी और अचानक ही आपने पासा पलट दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं जो बात करती हूँ ऑथेंटिक होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने ये बात भी पूरी जो है ऑथेंटिकली की है। मैंने वहाँ पे मेजॉरिटी, देखें सब तो गलत नहीं होते और ना मैंने सबकी बात की है। ज़ाहिर है सब तो जो है वो एक थाली में आप सबको नहीं रख सकते ना। या सब गलत हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता कि मर्द भी सारे गलत हैं और औरतें भी सारी गलत हैं। जो गलत हैं वो गलत हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे पास वीडियो मौजूद है। मेरी टीम के पास जो है वो तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं। हमने वहाँ पर जो है वो लेन देन के मामलात की भी वीडियोस बना रखी हैं। क्या लेन देन? अपने नंबर्स जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं। ख़वातीन जो है वो वहाँ से जो वेट्रेस हैं उनको बाकायदा तौर पे कुछ वेट्रेस को हायर किया जाता है जो कि जिस्म फरोशी का बाकायदा तौर पर जो है वो ये काम कर रही हैं। आप खुद एक खातून होके, लड़की होके, पहले आप लड़कियों के हक में बोलती थी, अब ये आप मैं हक या खिलाफ नहीं हूँ। जो गलत कर रहा है वो कर रहा है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हो रहा है। और उसके बाद मैंने ये तमाम तर चीज़ें और एविडेंस जो हैं वो DIG साहब को भी भेजे, SSP साहब को भी भेजे। मैंने बाकायदा जो है वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा से भी रिक्वेस्ट की, उनकी टीम को भी जो है वो ये तमाम एविडेंस भेजे गए। मैंने ऐसे ये बात नहीं की। और उसके बाद जो है वो इन कैफेटेरिया के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन हुआ और इनको 12 बजे तक का टाइम दिया गया कि 12 बजे जो है वो तमाम तर कैफ़े जो है वो बंद हो जाने चाहिए। क्योंकि ये सुबह 4-4 बजे तक खुले रहते थे और 4-4 बजे तक जो है वो नौजवान लड़के यहाँ बैठकर जो है वो शीशा पीते थे। शीशे की बहुत सारी वीडियो पीते हुए और नशा करते हुए, डांस करते हुए, बहुत सारी वीडियोस। कैफेज में डांस? कैफेज में डांस, जी हाँ। मैडम झूठ बोल रही हैं आप। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ। कैफेज में डांस हो रहा है लाहौर के कैफेज में? जी कैफेज में डांस हो रहा है, शीशा भी चल रहा है और साथ में ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। जब मैंने ये माहौल देखा, शीशे पर तो पाबंदी है। जी शीशे पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर भी जो है वो क्राइम रिपोर्ट में ये तमाम तर चीज़ें चल चुकी हैं और हमारे काफ़ी क्राइम रिपोर्टर्स ने भी इसको कवर किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये माफिया इतना बड़ा है कि ये माफिया किसी की भी जो है वो आवाज़ बंद करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मुझे बड़ी धमकियाँ आई, मुझे बड़े जो है वो फ़ोन आए और मुझे कहा गया कि ये जो तुमने काम किया ये ठीक नहीं है और अब तुम देखो कि हम तुम्हारे खिलाफ क्या करते हैं। धमकियाँ रेस्टोरेंट्स या कैफेज के ऑनर्स की तरफ से? मुझे नहीं पता कौन लोग थे या क्या, किसकी? अननोन नंबर से कॉल? नॉन नंबर से कॉल आती और क्या कहा जाता है? और धमकियाँ दी जाती हैं कि भाई अगर ये तो तुमने जो है वो कैफ़े के बारे में बात की है, वेट्रेस के बारे में बात की है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और ये सब चीज़ें जो है वो तुम अपनी खैर मनाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपको जो करना है आप कर लें, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। डरती नहीं है आप? नहीं, मैं क्यों डरूंगी, मुझे मौत से कोई डर नहीं है और मैं हक और सच की बात करती हूँ और करती रहूँगी। अगर तो मेरे पास जो है वो प्रूफ ना होते और मैंने ये बात जो है ऑथेंटिकली ना की होती तो मैं तब डरूँ ना, मुझे क्या ज़रूरत है डरने की। और दूसरी बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये गरीब औरतें हैं, ये मजबूर औरतें हैं। तो ये गरीब औरतें, मजबूर औरतें काम तो कर रही हैं, लेकिन वेट्रेस का ही क्यों? हम एक औरत को इज्जत क्यों नहीं देते? वो शायद मेहनत वगैरह ये वो क्यों नहीं देते? हम एक औरत को इज्जत क्यों नहीं देते? आप अगर उन्हें कैफेटेरिया में रख रहे हैं तो आप उन्हें जो है वो मैनेजर के तौर पे रखें। आप उनको, वो लोगों के आगे जो है वो चाय पेश कर रही हैं, खाना पेश कर रही हैं, ये तो एक औरत की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक औरत होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन वेटर्स को जो है वो इज़्ज़त दिलवाऊँ और इन्हें चाहिए कि अपनी इज़्ज़त का जो है वो ख्याल रखें। और मैंने रेस्टोरेंट्स की तो बात भी नहीं की है। एक तो पूरी तस्दीक के बगैर
ये बात की गई है। देखिए रेस्टोरेंट्स की बात नहीं हुई है, चंद कैफ़ेज़ की बात हुई थी, चंद कैफ़ेज़ की, वो भी सारे कैफ़ेज़ की बात भी नहीं हुई थी। अच्छा, चंद कैफे चंद कैफ़ेज़ की बात हुई थी कि जहाँ पर ये चीज़ें चल रही थी। इस एरिया में? ये जौहर टाउन का इलाका जो है, यहाँ पर जो है वो काफ़ी इस तरह के जो मामलात हो रहे थे और 2-4 आप भी कैफ़े। उसी कैफे में गई और वीडियो बनाई, अपने कैमरे से बनाई या कुछ एविडेंसेस में? टीम है, देखिए मेरी पूरी टीम है और हम पूरी टीम के साथ जो है वो ज़ाहिरी बात है, हमें पता होता है कि हमने कहाँ जाना है और क्या करना है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो एविडेंस होते हैं वो हम सबूत और दलाइल के साथ बात करते हैं। मेरा प्रोग्राम भी चलता है पूरा सच डॉक्टर नबी अली खान के साथ कोहिनूर न्यूज़ पे। उसमें तमाम तर आपके जितने सरकारी महकमे हैं ना, उसमें होने वाली करप्शन जो है वो मैं सामने लेकर आती हूँ, यानी पूरा सच एविडेंस साथ दिखाती हूँ। तो मैं आज से जो है वो एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट नहीं हूँ मुझे 10-15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अच्छा, मुख्तलिफ लोग जो हैं आपके ख़िलाफ़ जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक तनकीद कर रहे हैं। ये माहिर नफ्सियात हैं, एंकर पर्सन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये क्या हैं? क्या डॉक्टर नबी अली ख़ान कौन है? देखिए डॉक्टर नबी अली ख़ान सबसे पहले एक जर्नलिस्ट है, एक एंकर पर्सन है। सबसे पहले मैं अपने मीडिया को नहीं भूल सकती जिसने मुझे शनाख्त दी है, पहचान दी है। और सबसे पहले जो है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ज़ाहिर है कि एक एंकर पर्सन हूँ, एक अरसे से काम कर रही हूँ, सब मीडिया में जो है वो लोग जानते हैं, बाहर भी जानते ये हैं। जो लोग कह रहे हैं ये व्यूज़ की उसके बाद मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और नफ्सियाती पहलुओं पर जो है वो बात करती हूँ। बिहेवियर साइकोलॉजी में एक्सपर्टी है, तो ज़ाहिर है बिहेवियर पे बात करती हूँ, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप और बिहेवियर्स कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। डजंट मैटर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तनकीदी बात थी जिसको लोग ये कह रहे हैं कि बायकॉट करें डॉक्टर नबी अली ख़ान से, या फिर ये जो बात कर रहे हैं कि औरत की जो मेहनत कश औरतें हैं उनके ख़िलाफ़ ये बात की है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मेहनत कश औरत जो है वो इज़्ज़त से पैसा कमाती है। मेहनत कश औरत जो है वो जो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं ऐसे पैसा नहीं कमाती। सॉरी, माजरत के साथ, मैंने किसी मेहनत कश औरत को जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। और मेहनत कश औरत जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो मेहनत करके इज़्ज़त से पैसा कमा रही है। इज़्ज़त से सिर्फ रोटी पूरी होती है। जो तनकीद कर रहे हैं उनको पैगाम क्या देना चाहती हैं आप? ये वो अपनी तनकीद जारी रखें, इनको बगैर पैसों के रखा हुआ है। वो तो कहते हैं व्यूज़ की भूखी हैं डॉक्टर नबी अली ख़ान। मैं व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत और बड़ी शोहरत दी है। मैं व्यूज़ के लिए कभी भी कुछ नहीं करती हूँ। ये व्यूज़ के लिए नहीं है? नहीं, ये व्यूज़ के भूखे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो पोस्टें लगाते हैं उन्हें व्यूज़ चाहिए, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ जितना बोलते हैं उतना इनको जो है वो व्यूज़ मिलते रहते हैं और ये व्यूज़ से जो है वो पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं इनको यही कहूँगी कि आप अगर किसी पर कीचड़ उछाल के या किसी की क्रेडिबिलिटी से जेलस होकर ये काम कर रहे हैं तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी, आप पहले अपनी क्रेडिबिलिटी तो शो करें ना। आपने कहा कि मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर आपको थ्रेड्स मौसूल हुए हैं। क्या ऑफ़र्स भी आई हैं आपको कि इस सारे मामले को बंद कर दें, इतने पैसे ले लें और कैफ़ेज़ की जान छोड़ दें? डॉक्टर साहिबा आप एंकरिंग करें, ये कुछ पैसों की भी ऑफ़र होती है? सब कुछ होता है, लेकिन ये है कि बहरहाल डॉक्टर नबी अली ख़ान को ख़रीदना इतना आसान नहीं है और ना ही मैं जो है वो सच और हक़ पे समझौता करती हूँ। जो सच है वही दिखाती हूँ और जो सच है वही बताती रहूँगी इंशाल्लाह। और ये जो लड़कियों के अंदर या जो ऐसी बात है सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलती है या जब लोग देखते हैं वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं। खुसूसन फ़ीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए क्या पैगाम देंगे उन लड़कियों के लिए जो इस स्टेटमेंट के बाद आपसे नाराज़ हुई हैं या आपने कहीं ना कहीं दिल आज़ारी उनकी हुई है, या फिर उन लड़कियों ने जिन लड़कियों ने आपको अप्रिशिएट किया है? इन दोनों को क्या पैगाम देंगे? आप खुद सर्वे करें जाके और आप खुद देखें कि आपके कैफ़ेटेरिया में, जिन कैफ़ेटेरिया को मैंने पॉइंट आउट करवाया और फिर उस कैफ़ेटेरिया के बाद जो है अगर मेरी बात सच और हक़ ना होती तो पुलिस इन एक्शन ना आती, हुकूमत इस पर जो है वो एक्शन ना लेती। अगर मैं जो है वो एविडेंस के साथ बात ना कर रही होती तो मेरी वीडियो पर एक्शन ना होता। नाज़रीन, ये कुछ एविडेंसेस आप देख भी रहे हैं, ये वो डाटा है जो कि ज़ाहिर सी बात है इल्ज़ाम तराशी तो की जाती है, ये किसी भी शख्स के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता जब तक उसके पास एविडेंसेस मौजूद ना हो। चूँकि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं तो आपके पास यकीनन डाटा भी होगा। लास्ट पे मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे, खुसूसन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो ज़ाहिर सी बात है माहिर नफ्सियात भी हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं उन लोगों को? देखिए, सब मुझे लगता है कि हर बंदे को ना अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। आप लोगों के पास अगर बहुत फारिग टाइम है तो इसमें कोई क्रिएटिव काम करें, बजाय कि हम दूसरों पे नुक्ताचीनी करें या दूसरों के हवाले से उनकी खामियां तलाश करें।
टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम है आपके पास, अगले लम्हे का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए। तो एक दूसरे को नीचा दिखाना जो है वो जब तक आप बंद नहीं करेंगे, हसद का शिकार लोग जो आपके मुखालिफिन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ हैं, 5-5 हज़ार रुपये देकर जब मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ये पोस्टें लगवाते हैं। क्या? हाँ, 5-5 हज़ार दे के आपके खिलाफ? मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगवाते हैं। ये भी मेरे पास जो है वो सबूत मौजूद है। तो इनको चाहिए कि ये कौन है वो 5,000 किसने दिया, किसको दिया 5,000 देकर पोस्टें आपके खिलाफ? वो जिनको भी दिया है इन्होंने, और जहाँ पे भी पोस्टें लगेंगी इनको फिर जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो इनसे निपटा जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन आप अभी भी अपनी उसी स्टेटमेंट पर मौजूद हैं? बिल्कुल आपने, अच्छा ये बताइएगा कि जो स्टेटमेंट थी वो बेसिकली आपने कहा क्या था? लोगों ने चूंकि मैनिपुलेट अपने तरीके से किया, आपके मुताबिक वो स्टेटमेंट क्या थी? मेरे मुताबिक ये स्टेटमेंट थी कि जो कैफेटेरिया है वहाँ पर एक ख़ातून को वेट्रेस के तौर पे काम नहीं करना चाहिए। जो वेट्रेस कुछ इन्होंने हायर की होती हैं, जो जिस्म फरोशी का वहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं, वो उन ख़वातीन को भी बेइज्जत और बदनाम कर रही हैं जो इज़्ज़त से बाहर निकल के काम करना चाहती हैं। देखें, लड़कियाँ सभी गलत नहीं होती हैं, इज़्ज़तदार लड़कियाँ भी हैं जो मेहनत करने के लिए बाहर निकली, और मैं कभी उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती। मैं हमेशा उनकी कदर करती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ और करती रहूँगी। लेकिन जो ख़वातीन जो है वो अपनी इज़्ज़त पर समझौता करती हैं या शॉर्टकट लेने की कोशिश करती हैं, मैं हमेशा उनके ख़िलाफ़ खड़ी हूँ और मैं अब भी यहीं पर खड़ी हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना मैंने किसी की जो है वो दिल आज़ारी की, ना मैंने किसी के ख़िलाफ़ बात की। मेरे पास जो एविडेंस थे मैंने उसके मुताबिक बात की है, और मैं कभी विदाउट एविडेंस, विदाउट रिसर्च जो है वो कोई बात नहीं करती। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ मौजूद थी, और स्टिल जिस तरह जो है उन्होंने बताया कि शीशा कैफ़ेज़ जो हैं, कैफ़ेज़ के अंदर शीशा चल रहा है और पैसे दिए जा रहे हैं, नंबर्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। स्टिल डॉक्टर नबिया अली खान की जानिब से ये कहा गया है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मेरे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं। आपकी क्या राय है? कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।